अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज है यहाँ पे कनाडा में आज हम 15वां रोज़ा है और 16वें रोज़े की अब हम कल की तैयारी करेंगे। उम्मीद है आप लोगों के जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ के अंदर, दुबई में और सऊदी अरबिया में और कनाडा में, अमेरिका में, सबके रोज़े बहुत अच्छे और बहुत मज़े से गुजर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत दिनों से एक जो है खबर चल रही है रॉयटर्स की, कि अमेरिका जो है वो ट्रैवल बैन लगाने जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर। उन्होंने स्पेसिफिकली रॉयटर्स ने जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम लिया था, बाकी अदर कंट्रीज के बारे में दे वर नॉट श्योर। तो ये एक खबर चल रही थी और पाकिस्तान में काफ़ी इस चीज़ को लेकर जो ना चहम गोइयाँ भी हो रही थी और लोग परेशान भी थे, क्योंकि क्यों ना हो भाई, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अमेरिका में रहते भी हैं और लाखों की तादाद में लोगों के पास विजिट वीज़ा भी है, स्टडी परमिट भी है, वर्क परमिट्स भी हैं। तो लोगों का आना जाना अमेरिका इट्स लाइक पाकिस्तानियों के लिए सेकंड होम कंट्री भी कहलाता है। यहाँ पे लाइक मिलियंस की तादाद में रहते हैं, जैसे कनाडा में भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे लाखों की तादाद में रहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने एक ऐलान करा। उन्होंने कहा कि भाई, जो उनकी कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी का लाइक उनकी सलामती के लिए खतरा बनेगा, जहाँ जहाँ कंट्री जिन कंट्रीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक दहशतगर्दी को लेकर और बहुत सारे पॉलिटिकल हालात और काफ़ी बेसिकली देखिए, अमेरिका हमेशा अपनी सिक्योरिटी को पहली प्रायोरिटी रखता है। वो कहता है कि हम हर उस बंदे को नहीं आने देंगे जो हमारी कंट्री के लिए जो है सिक्योरिटी का बाइस बन जाए, सिक्योरिटी के खतरे का बाइस बन जाए। जैसे कि अभी देखा था, आपने आपने देखा ही होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ओथ लेने के बाद एक पाकिस्तान में एक जॉइंट ऑपरेशन करा, अमेरिकन सीआईए, एफबीआई और आईएसआई के एक जॉइंट वेंचर था, उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ने अरेस्ट करके अमेरिका के हवाले करा। लेकिन ये इस वक्त जो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करा। उसके बाद ये सुनने में आ रहा था, कहा जा रहा था कि भाई, पाकिस्तान और अमेरिका क्या जो है, जो टर्म्स हैं वो बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके थोड़े ही दिन के बाद, एक दो दिन के बाद, ये खबर ब्रेक हुई और रॉयटर्स ने रिपोर्ट करी कि भाई, अमेरिका बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर बैन लगाने जा रहा है। उनमें दो कंट्रीज जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने नाम दिए। लेकिन शायद अगर अगर आपको मेरा 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 पहला व्लॉग याद होगा, तो मैंने अपने पहले व्लॉग में ये कहा था कि भाई, पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान का तो मैं नहीं कह सकता कि वो उनके ऊपर बैन शायद वो लगा दें, टोटली 100% बैन लगा दें। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाना इतना अमेरिका के लिए आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है दहाइयों के ऊपर मबनी है। लाइक 70 तकरीबन 70 साल की एक बहुत लंबा अरसा होता है, उसके ऊपर पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। अच्छे नरम गरम ताल्लुकात हमारे अमेरिका और पाकिस्तान के आपस में चलते रहते हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे जो इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और आपस में दोनों कंट्रीज के जुड़े हुए हैं, स्पेशली टेररिज्म को लेकर और इंटेलिजेंस को लेकर। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करती है। और मैंने इन्हीं बेसिस के ऊपर ये कहा था कि भाई देखिए, अमेरिका मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ऊपर 100% जाके बैन लगाएगा। वो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्टेड चीज करेंगे, थोड़ा सा टाइट कर देंगे, या कुछ ना कुछ इस तरह की कुछ स्टेप्स उठाएंगे जो कि पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल जरूर होंगी। लेकिन वीजा कोई फॉर बैन नहीं कर दिया जाएगा। बैन करना बहुत ही इंतहाई कदम होता है जब वो किसी कंट्री के ऊपर लेते हैं। जो अब वो एक लिस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो शाया की है, उसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई कि भाई, ये 3 कैटेगरीज है, रेड, ऑरेंज और येलो। इन कैटेगरीज के अंदर पाकिस्तान फॉल करता है। और ये इसके ऊपर एक अमेरिका की जो है कांग्रेस लाइक उसमें उनके एक डिपार्टमेंट के ऊपर इसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर ये प्रपोजल दिया जाएगा और 21 मार्च तक ये फैसला कर लिया जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज किस कैटेगरी में जाएगी। अब तक की जो लिस्ट सामने आई है, पाकिस्तान उसमें ऑरेंज कैटेगरी के अंदर आता है। ऑरेंज कैटेगरी का मतलब ये है कि भाई, पाकिस्तान के ऊपर 100% बैन लगने नहीं जा रहा, विच इज अ गुड न्यूज। लेकिन थोड़ी सी बैड न्यूज ये है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। लेट सपोज, पहले अगर आपको 50 वीजे इशू हो रहे थे, तो अब आपको 20 या 25 इशू होंगे, वो भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट के बाद। तो ये सब चीजें होंगी। उसके अंदर काफी कंट्रीज लाइक जो रेड फ्लैग जिनके ऊपर लगाया जा रहा है, वो तो तकरीबन सारी कंट्रीज उनके ऊपर वो ट्रैवल बैन लगा देंगे। उसके अंदर अफगानिस्तान है, यमन है और बहुत सारी कंट्रीज हैं। जो ऑरेंज कैटेगरी में डाले गए हैं, उसमें पाकिस्तान है, रशिया है,
वेनेजुएला है, और ये काफ़ी कंट्रीज हैं। फिर जो येलो है, येलो का मैंने तब देखा नहीं क्योंकि मेरा फोकस पाकिस्तान था, मुझे पाकिस्तान की फिक्र थी और बहुत ज़्यादा एक दुआएं भी थी कि ऐसा कुछ ना हो। हमारे बहुत सारे जो है लोगों का वहाँ पर रोजगार भी है, आना जाना भी लगा हुआ है, लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए भी जाते हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए भी जाते हैं वहाँ पर, और बहुत सारे कारोबार करते हैं वहाँ पे। लोग रिश्तेदार रहते हैं, बच्चे रहते हैं जो अपने उनके उनके पेरेंट्स हर साल उनसे मिलने जाते हैं, बच्चे हर साल अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आते हैं। ये सब चीज़ें लेकर बहुत खतरनाक जो है एक सिचुएशन हो गई थी और लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तक कहा जा रहा था कि भाई वहाँ जो स्टूडेंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ पर प्रोफेसर और टीचर्स तक ने उनको ये बात कहती थी कि भाई अभी आप यू डू नॉट ट्रैवल जब तक कि ये फैसला नहीं आ जाता। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जाएं और वहाँ पर जो है ये एक ऐलान हो जाए कि भाई पाकिस्तान के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया जा रहा है। ट्रैवल बैन लगाने का मकसद है कि जितने भी आपके वीज़े थे, लाइक विजिट वीज़ा, वर्क परमिट और लाइक बिजनेस वीज़ाज और अदर जो वीज़ाज थे अदर देन लाइक ग्रीन कार्ड और जो सिटीजन यहाँ पर हो चुके थे उनको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन ये जो वीज़ाज थे, विजिट वीज़ा वगैरह, ये सब कागज़ की रद्दी की टोकरी की तरह हो जाते और ये सब खत्म हो जाते। और लोगों के बहुत सारे लोगों के जो स्टेट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं अमेरिका के पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के, क्योंकि पाकिस्तान एक हमारे कंट्री के जो जितने हर बंदे से अगर आप बात करें तो उसका ड्रीम यही होता है कि यार किसी तरीके से मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाए, मैं अमेरिका चले जाऊँ। अमेरिका इज अ ड्रीम लैंड, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अमेरिका इज लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। और ये तीनों बातें 100% सही हैं। देखिए अमेरिका ये हकीकत में है, अमेरिका एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है और लैंड ऑफ एवरीथिंग है। आपका लैंड ऑफ ड्रीम है, आपके ख्वाब पूरे जाते हैं अगर आप सही रास्ते पर चलें, सही ट्रैक के ऊपर चलें और अपना प्रॉपर तरीके से वहाँ पर काम करें तो आपके बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स मैंने पूरे होते हुए भी देखे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फजूलियात में आके यहाँ पर पड़ जाते हैं और वो अपने ट्रैक के ऊपर नहीं रहते और वो जैसे पाकिस्तान से आए होते हैं वैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ पर भी गुजार के चले जाते हैं। एनीवे, हम स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सो फार ये किस मार्च तक ये अभी तक ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जो बहुत ही जो क्रेडिबल एक न्यूज़ एजेंसी है और न्यूज़ पेपर है, तो ये अब तक की जो उन्होंने ये डाटा निकाला है, उन्होंने ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में रखा जा रहा है, जो कि एक सख्त तो होगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैन नहीं होगा। तो बाय द टाइम वो शायद बाद में जाके पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ बेहतर हों और काफ़ी हद तक बेहतर हों, तो उसके बाद ये उनको इस कैटेगरी से निकाल कर एक नॉर्मल कैटेगरी में रख दिया जाएगा जैसे हमारे पहले होते थे। लाइक अमेरिका में जैसे पहले ये होता था कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप ये बताएं कि भाई मैं 15 दिन के लिए अमेरिका जाना चाह रहा हूँ तो वो आपको 5 साल का वीज़ा दे देते थे। ये इस चीज़ के अंदर इंडियंस को ज़्यादा लिवरेज था। अमेरिकन इंडियंस अगर विजिट वीज़ा पे अप्लाई करते हैं तो उनको 10 साल का वीज़ा दे दिया जाता है, पाकिस्तान को फिर भी 5 साल का, विच इज़ मोर देन इनफ, क्वाइट इनफ। कई लोगों को 10 साल का भी मिल जाता है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता नहीं हूँ, मैंने सुना है कि कुछ लोगों को 10 साल का भी वीज़ा मिला है। इट ऑल डिपेंड कि इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर किस मूड में बैठा है और वो क्या आपके डॉक्यूमेंट देखकर क्या फैसला करता है, कितना मुतमईन होता है आपसे। तो ये थी अब तक की न्यूज़। मैंने चले आप लोगों से शेयर कर ली जाए कि पाकिस्तान भाई जितना रूमर जुड़ा हुआ है, जितना यूट्यूब पर बवाल मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है, न्यूज़पेपर सोशल मीडिया के पाकिस्तान के ऊपर बैन लगने जा रहा है, उनके मुंह में खाक होगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर बैन नहीं लगेगा। और मैं ये भी, रमज़ान का महीना है, मैं यकीन करें ये भी दुआ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस ऑरेंज कैटेगरी में भी ना डाला जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है उस तरीके से पाकिस्तान को नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाए, जिस तरीके से इंडिया और अदर कंट्रीज को रखा गया है, ताकि पाकिस्तान के टाइज बेहतर ही रहे अमेरिका के साथ। और हमारे लिए जो पाकिस्तान से अमेरिका आना चाहते हैं, जिनके यहाँ पर फैमिली टाइज हैं, वो लोग फ्रिक्वेंटली आ जा सकें और कोई इनको दिक्कत और परेशानी ना हो। वीडियो उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।